आज की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कवकों में विभिन्न प्रकार के पोषण के जो तरीके हैं, न्यूट्रिशन के जो तरीके हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कवक किन किन तरीकों से भोजन प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। न्यूट्रिशन इन फंजी। पोषण का जो प्रकार है, इनके आधार पर मुख्यतः बड़े स्तर पर कवकों को 3 वर्गों में बांटा है: मृतजीवी कवक, परजीवी कवक और सहजीवी कवक, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायंट। सेप्रोफाइट जो हैं, इन्हें आगे स्थान के बेस पे, यानी किन स्थानों पर ये पाए जाते हैं, उन स्थानों के आधार पे जलीय मृतजीवी और स्थलीय मृतजीवी में बांटा गया है। मृतजीवी वे कवक हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी ये भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जलीय मृतजीवी वे कवक हैं जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में सेप्रोलेग्निया और एक्लिया जो कवक हैं, ये जलीय मृतजीवी कहलाते हैं। दूसरा जो स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण वो है स्थलीय मृतजीवी। इन स्थल भागों में भूमि पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं सड़े गले, जैसे लकड़ी का है, पुरानी लकड़ियाँ हैं, भूसा है, गोबर है, ये सभी जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन पर अनुकूल परिस्थितियों में म्यूकर, राइजोपस, इस प्रकार की जो कवक हैं वो हमें उगी हुई दिखाई जाती हैं। ये स्थलीय मृतजीवी कहलाती है। मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी, ये तीनों ही प्रकार के जो कवक हैं, ये भोजन के लिए अन्य पदार्थों पर निर्भर। इनमें से कोई भी कवक जो प्रकार है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रोफिक या परपोषित प्रकार का होता है। ऑटोट्रोफिक यानी स्वपोषित पादपों की तरह ये स्वपोषी पोषण इनमें नहीं पाया जाता। प्रकृति के आधार पर मृतजीवियों को 2 भागों में बांटा है: अविकल्पी मृतजीवी और विकल्पी मृतजीवी। अविकल्पी मृतजीवी जो हैं, ये म्यूकर और एग्रीगेसेस के उदाहरण हैं। अविकल्पी मृतजीवी वे कवक कहलाते हैं जिनके पास मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, यानी ये केवल और केवल मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा जो प्रकार है विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये होते तो मृतजीवी हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनके पास विकल्प के रूप में पैरासाइट होने का, यानी उपयुक्त परपोषी के उपलब्ध होने पर, होस्ट के उपलब्ध होने पर उसे इन्फेक्ट करने का, संक्रमित करने का जो है इनकी क्षमता होती है, और ये विकल्प के रूप में परजीवी जीवन या परजीवी पोषण जो है वह अपनाते हैं। फ्यूजेरियम और पाइथियम इसके उदाहरण हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं और उपयुक्त परजीवी उपलब्ध होने पर, परपोषी उपलब्ध होने पर होस्ट को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं और विकल्पी परजीवी के रूप में भी रहते हैं। नेक्स्ट जो है परजीवी या पैरासाइट फंगस। पैरासाइट फंगस को आगे अविकल्पी और विकल्पी। अविकल्पी पैरासाइट वो हैं जिनके पास परजीवी जीवन के अलावा, यानी एज ए पैरासाइट जिंदा रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, ऑब्लिगेटरी होते हैं, यानी अनिवार्य रूप से ये परजीवी जीवन ही व्यतीत करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर जीवित नहीं रहते। इनके उदाहरण है पक्सीनिया और एल्बो। विकल्पी दूसरा जो है विकल्पी मृतजीवी, यानी विकल्प के रूप में मृतजीवी भोजन अपनाना, यानी सामान्यतः ये
पैरासाइट होते हैं और जीवित ऑर्गेनिज्म पे अपना सर्वाइव करते हैं, लेकिन विकल्प के रूप में ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर यानी मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी अपना जीवन यापित कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं एस्टिलेग और टोलिपोस्पोरी। तो अविकल्पी और विकल्पी, मृतजीवी और परजीवी, इन शब्दों को थोड़ा गौर से पढ़ें और इन शब्दों का जो अर्थ है इनमें कन्फ्यूजन ना हो, स्पष्ट कर लें खाका इनका कि अविकल्पी का क्या अर्थ है, विकल्पी का क्या अर्थ है। और मृतजीवी और परजीवी ये शब्द वैसे ही अपने शब्द में ही अपने आप में परिभाषित है, लेकिन इनके जो प्रकार हैं इनको सही ढंग से देख लें। कि जैसे पूछा जाता है कि विकल्पी मृतजीवी कवक सामान्यतः क्या होते हैं, तो सामान्यतः वो पैरासाइट होते हैं और केवल विकल्प के रूप में ही मृतजीवी तरीका अपनाते हैं, अन्यथा वो पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सहजीवन यानी सिम्बायोंट। सहजीवी जो जीवन है ये हम उदाहरण के रूप में लाइकेन और कवक मूल में देख सकते हैं। लाइकेन जो कि शैवाल और कवक का एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें शैवाल और कवक मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें शैवाली भाग जो है वो लाइकेन में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, और जो कवक भाग है लाइकेन का वो न्यूट्रिशन के लिए ज़मीन से मिनरल और जल और न्यूट्रिएंट्स जो है इनका अवशोषण करके शैवाली पोषण कर देता है। तो वाइस वर्षा शैवाल और कवक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन इनका लाइकेन कहलाता है, ये सहजीवी जीवन कहलाता है। तो यहाँ पे पोषण का जो तरीका है वो सहजीवन है, यानी एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कवक मूल जो है, कवक मूल भी बड़ी हायर प्लांट्स और फंगस का एसोसिएशन है, जिसमें फंगस जो है कुछ विशेष प्रजाति की फंगस बड़े पौधों की जड़ों के ऊपर लिपटी होती है या उन जड़ों के अंदर तक चली जाती है और उन जड़ों का जो अवशोषण का एरिया है वो बढ़ा देती है और न्यूट्रिशन, मिनरल्स और जल और खनिज लवण ज़मीन से अवशोषित करके पौधे को देती है, और बदले में जो पौधा है, प्लांट है, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और स्टार्च का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस से। वो भोजन जो है कवक को उपलब्ध कराते हैं, फंगल हाइफी को, माइसिलियम को जो है न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार कवक मूल भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जो चित्र है इसमें हम देखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को और भी क्लियर हो जाएगा। आर्किड की मूल में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसमें माइकोराइजा को हम अनुप्रस्थ काट में देख सकते हैं। आर्किड की जड़ों के अंदर ये फंगल हाइफी जो हैं इन कोशिकाओं के अंदर इंट्रासेलुलर रहते हैं और जो है अवशोषण को ज़्यादा आसान बनाते हैं। ये जो चित्र हैं इसमें हम देख सकते हैं ये एक हायर प्लांट है, इसकी जड़ें जो ज़मीन के अंदर गई है, इन जड़ों के ऊपर फंगल हाइफी, ये जो माइसिलियम है ये इन जड़ों के ऊपर ऐसे लिपटा हुआ रहता है, और ये फंगल हाइफी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड करके ज़मीन में से पौधे को उपलब्ध करवाता है, और प्लांट जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन लेता है, और पत्तियों के अंदर जो भोजन पदार्थ बनता है, भोज्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ये जड़ों के द्वारा इस कवक जाल को मिलता है, कवक को मिलता है। तो एक तरफ से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का प्रवाह पौधे की तरफ होता है और दूसरी तरफ से भोजन मिलता है जो कवक को। तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कवक को मिल जाता है और वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट ये मिल जाते हैं पौधे को। तो ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इस प्रकार ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन वर्क करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आगे दो भागों में जो है देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे जो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कवकों में जो पोषण के प्रकार हैं उनको स्पष्ट कीजिए। तो आप पोषण के आधार पर कवकों का जो विभाजन है वो आप लिखेंगे, ये तीनों प्रकार, और उनको आगे किन भागों में बांटा है और उनके उदाहरण को भी आप याद रखेंगे, ताकि जो है
सही उत्तर लिख सकें। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें।